पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। तमिलनाडु के करूर हादसे पर सीएम विष्णुदेव साई ने दुख जताया है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अभिनेता विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ता गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने अब इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने राजनीतिक रैली में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, कल रात में विजय थलापति की रैली थी जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। उन्हें देखने के लिए ये पॉलिटिकल रैली भी थी, साथ ही साथ विजय थलापति की जो फैन फॉलोइंग थी वो भी उनकी एक झलक पाने के लिए उस रैली में शामिल हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर भगदड़ हुई और 39 लोगों की जान चली गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है और सबसे दुखद कि इस हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। और अब इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और अपना दुख जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान जो घटना हुई है उस पर दुख व्यक्त किया है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और कई सवाल भी खड़े करती है अपने पीछे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम तो किए थे, लेकिन सारे इंतजाम इस रैली में फेल होते नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं और रायपुर में लाल चंदन सिंडिकेट पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। इंटरनेशनल सिंडिकेट के सरगना पर शिकंजा कसा गया है। अब्दुल जाफर की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रायपुर गोदाम में 576 लाल चंदन के लटके छिपाए थे। आपको बता दें कि पूरा मामला 2016 अक्टूबर में इसका खुलासा हुआ था। 11 मीट्रिक टन लाल चंदन भी बरामद हुआ था। मास्टरमाइंड अब्दुल जाफर ने रायपुर को लाल चंदन लोडिंग का हब बना दिया था। रायपुर से दुबई तक 3000 किलोमीटर लंबा तस्करी रूट तैयार हुआ। रायपुर की एक्सपोर्ट कंपनी गोदामों का फायदा उठाकर लाल चंदन की स्मगलिंग की जाती थी। रायपुर से ये पूरा सिंडिकेट चलता था। रायपुर में कंटेनरों में स्पंज आयरन भरे जाते थे, फिर बीच में रेड सैंडर्स के लट्ठे लोड किए जाते थे। रायपुर से जो पूरा माल है वो नागपुर, मुंबई और चेन्नई पहुंचता था और वहां से इंटरनेशनल पोर्ट के जरिए ये सीधा दुबई डिलीवर होता था। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरे सिंडिकेट पर अब ईडी का एक्शन होगा। इंटरनेशनल सिंडिकेट के सरगना पर शिकंजा कसा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, 3000 किलोमीटर का रूट तैयार किया गया, उसके बाद लगातार स्मगलिंग की जा रही थी और अब इस पर ईडी का शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, देखिए 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लाल चंदन 2016 में पकड़ाए थे और उस समय ये पूरे गोदाम में रखे गए थे, जो कि गोदाम जो है अब्दुल जफ़र का था। और इसके साथ ही 576 लाल चंदन के लट्ठे थे और उनकी कुल जो है वो 3000 किलोमीटर का लंबा तस्करी का रूट तैयार किया गया था। स्पंज आयरन के बीच में ये पूरे जो लाल चंदन है उसको डाला जाता था, जिसके बाद आसपास की, चाहे मुंबई की बात हो चाहे नागपुर की बात हो, क्योंकि ये रायपुर से लगते हैं, छत्तीसगढ़ से लगते हैं, नागपुर वाया आप मुंबई जा सकते हैं, तो ये तमाम तरीके से वहां पहुंचाते थे और इसका खुलासा 2016 में हुआ था। अब संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ईडी ने की है और साफ तौर पर 8 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, जो जफर की बताई जा रही है। और इसके साथ ही अब इस पर आगे की कार्रवाई और शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसकी रिकवरी की जाएगी और इसी क्रम में अब ईडी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल रोहित, और कार्रवाई बेहद जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देश भर में इन दिनों आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टरों को लेकर जबरदस्त विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई, लेकिन अब ये मामला कई राज्यों में फैल चुका है। विवाद की जो आंच है वो छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है। राजधानी रायपुर के छोटा पारा और मोमिन पारा जैसे इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने लगे हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने मौके से रिपोर्ट भेजी है, देखिए रिपोर्ट। कानपुर से निकला ट्रेंड अब राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। न केवल छोटा पारा बल्कि मोमिन पारा इलाके में भी जो पोस्टर है वो साफ तौर पे देख सकते हैं आप। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पोस्टर आप देखिए, दूसरा पोस्टर कुछ कदम की दूरी पे है, तीसरा पोस्टर है, चौथा पोस्टर है और उसके बाद पांचवा पोस्टर है। तो कुल मिलाकर 6 से ज्यादा पोस्टर इस गली में जो है वो लगाए गए हैं। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोगों ने पोस्टर लगाया हुआ है, क्या बताना चाह रहे हैं?
क्या बताना चाह रहे, खुलेआम मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे, अपना हम अपने नबी के मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे, ना कि किसी की बहन बेटी बीवी। हम ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और भाई रही बात ये, तो अभी आधा है, आधे ज़्यादा बचा है फ्लैक्स छपाने के लिए, मतलब लगाने के लिए छप के लगा हुआ है, बाकी है, अभी पूरा मोहल्ले में लगना बाकी है और अभी पूरा देश में लगना बाकी है। हो सके तो यहाँ टैटू भी लिखाएंगे हम, आई लव मोहम्मद। जी कानपुर से क्या मसला था, क्या हुआ था? ये एक हमारे अदर भाई के घर में लगा हुआ था पोस्टर, तो उनको रस्सी से उनको तकलीफ हुई थी इस चीज़ को लेके, आई लव मोहम्मद को लेके। ऐसा कोई गलत भी बात नहीं था इसमें, कोई ऐसा किसी का गलत माँ बहन का नाम नहीं लिखा है, हमारे सरकार का नाम लिखा है। लगे तो हम दिल में भी छपा लेंगे उनके नाम का टैटू, हमको कोई तकलीफ नहीं उनसे। इतना प्रेम है, कितना प्यार, इतना प्रेम है कि उनके नाम से हम टैटू भी लिखा लेंगे, सर भी कटा लेंगे। कुल मिलाकर इसको लेकर विवाद भी हुआ बहुत ज़्यादा। एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखने को मिले, दूसरी तरफ आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिले। तो कुल मिलाकर इसको लेकर तरह तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। चलिए, और रायपुर से आपको बड़ी जानकारी देते हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम होने वाले हैं और रायपुर में सीएम साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज दोपहर 2:30 बजे सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई अहम मुद्दों पर वो इस पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम साय जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में भी शामिल होंगे। कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के होने वाले हैं और इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही सीएम साय जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खुलेंगे। केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं 50 करोड़ रुपए। पहले चरण में निगम और पालिका में ये सुविधा शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार द्वारा दी गई है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और पहले चरण में इसका लाभ नगर निगमों और नगर पालिकाओं में मिलेगा। सभी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह ये भी काम करेगा आदर्श सुविधा केंद्र और नागरिकों को इससे काफी सहूलियत होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया है। और आरंग विधानसभा के समोदा गोठान में गौवंश की मौत को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच टीम का दौरा किया। जांच टीम ने जो बनाई थी उसका दौरा किया गया। कांग्रेस का दावा है कि गोठान में 17 से 18 गायों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरे हुए जानवरों को चील और कौवे नोचते हुए देखे गए हैं। जांच दल ने गोठान में भारी अव्यवस्था और लापरवाही भी पाई है। जिस गोठान में केवल 50 गायों के रखने की क्षमता है, वहां पर 300 गायों को ठूसा गया है। 300 गायों को रखा जा रहा है। जांच समिति में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, सांसद छाया वर्मा और विधायक कन्हैया अग्रवाल भी शामिल रहे। सड़कों में एक्सीडेंट होते थे, उससे राहत मिली। अभी सड़कों में देखिए आप, गौवंश है घूम रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। गौवंश की भी मौत हो रही है और एक्सीडेंट से आम आदमी की भी मौत हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजना थी, भारतीय जनता पार्टी को उसको नाम बदल देते, लेकिन उसको चालू रखते। उन्होंने इस पूरी गौठान को बंद कर दिया। आज आरंग में ही नहीं, पूरे प्रदेश में कितनी संख्या में गौवंश की रोज मृत्यु हो रही है, मारा जा रहा है। मैं तो सीधा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हत्या की है गौवंश की, और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गौवंश की सुरक्षा नहीं कर रहे। उनकी आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंची नक्सली नेता की पत्नी शांति प्रिया। शांति प्रिया ने कलेक्ट्रेट में नोटिस दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने नक्सली की बॉडी दोबारा पीएम कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर को मुठभेड़ में मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी की पत्नी के शांति प्रिया ने नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर चैम्बर के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चस्पा कर दिया है, उसे चिपका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नक्सली की बॉडी को सुरक्षित रखने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी नक्सली की पत्नी और वहां पर कलेक्टर से मुलाकात न होने के बाद जो नोटिस है उसको चस्पा किया।
फर्जी है वो तो सबको पता चल रहा है। 10 तारीख थे, सितंबर 10 से 20 के बीच में उन लोग उनको पकड़ के लेके गए हैं। बहुत यातनाएं दी है, बहुत हद से ज़्यादा। एक आँख भी नहीं है, चेस्ट में भी जला वाला है और चाकू यहाँ इधर बगल में रीढ़ की हड्डियों में चाकू का गाँव भी दिख रहे हैं और चेस्ट में राइट साइड भी गाँव दिख रहे हैं। इसको देख के एक बुलेट का निशान तो नहीं है, बिल्कुल ये फर्जी मुठभेड़ है। और चलिए रायपुर से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर की सड़कों पर युवकों का उत्पात देखने को मिल रहा है। खतरनाक ड्राइविंग और हंगामा मचाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, रील और स्टंटबाजी की ये तस्वीर राजधानी रायपुर से सामने आई है, जहां पर कार की खिड़की और रूफटॉप पर लटक कर सड़क पर हंगामा किया गया युवाओं द्वारा। रायपुर के अलग अलग इलाकों का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है कि कार की खिड़की और रूफटॉप पर खड़े होकर सड़क पर हंगामा मचाया जा रहा है इन युवकों द्वारा और केक काटने का भी वीडियो वायरल हुआ है। और अंबिकापुर में अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरगवा रिजॉर्ट में उनका कार्यक्रम आज होना था, लेकिन ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। गरबा उत्सव को लेकर आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। हिंदू संगठन ने कार्यक्रम का विरोध किया और आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया। एल्विश यादव भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका भी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। दोनों ही कलाकारों का जमकर विरोध हुआ है। नवरात्रि के मौके पर डांडिया कार्यक्रम में दोनों ही छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। अश्लीलता फैलाने और आपराधिक बैकग्राउंड होने की वजह से अंबिकापुर में इन दोनों कलाकारों का विरोध हुआ। विरोध के कारण एल्विश यादव को भी अंबिकापुर में बिना कार्यक्रम किए लौटना पड़ा और अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। देखिए, विरोध किया गया और इसके बाद कार्यक्रम स्थगित हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बस्तर में 26 अगस्त को आई बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। 51 गांवों के 1200 से ज्यादा परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात से 16 टन राशन भेजा गया था। इसमें कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, आलू, प्याज और कई बाकी सामान थे, लेकिन ये राशन समय पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा। राशन गोदाम में सड़ गया और आलू प्याज खराब हो गए। अब ये सड़ा गला राशन मवेशियों को पॉलिथीन समेत खिलाया जा रहा है। इस बात को लेकर काफी विवाद हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर खराब राशन भेजा है ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद ना हो सके। भाजपा ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि ये सिर्फ राजनीति है। तो आलू प्याज कुछ उसमें खराब हो गया था, तो उसके छटिंग की गई। फिर आलू प्याज को फिर वापस जो सही आलू था उनको प्याज को रखा गया और जो खराब आलू था उसकी छटिंग की गई कि भाई खराब जो भी बाढ़ प्रभावित है उनके तक में खराब माल नहीं पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो जिन राज्यों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जिन राज्यों से हमारे दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर से जिन जिलों में जो बाढ़ पीड़ित से परेशान हुए उन लोगों के लिए राशि देने के लिए हम उनका धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। साथ ही लेकिन कहीं ना कहीं आप जो सामग्री भेजे हैं वो यहाँ पहुँचने तक वो पूरे खराब हो गए, सड़े गले हो गए। हाँ, हमने आपके न्यूज़ में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान है। और अगली खबर नारायणपुर से। नारायणपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश से अब हूजमाड़ के नदी नाले उफान पर हैं। दशहरा की छुट्टी मनाने जा रहे छात्रावास के बच्चे जान जोखिम में डालकर बेलगर नाला पार करते नजर आए। इस दौरान बच्चों के साथ नाला पार करते समय छात्रावास का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था और अपनी जान जोखिम में डालकर छात्र ये नाला पार करते दिखे। सोनपुर कन्या छात्रावास के हैं ये बच्चे, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कांकेर के माटवाड़ा लालगांव में आंगनवाड़ी और स्कूल की हालत बेहद खराब हो गई है। बारिश के चलते भवन में पानी भर गया, दीवारों से भी पानी रिस रहा है। बाथरूम की दीवार बल्लियों के सहारे टिकी हुई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिसलन के कारण बच्चे गिर रहे हैं। स्थिति जिला मुख्यालय से नजदीक होने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है, जिससे ग्रामीणों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड की, जहां पर लंबा जाम लगा। वीआईपी रोड में 1 वे ट्रैफिक रूल बनाया गया और ये रूल पूरी तरीके से फेल होता नजर आया। करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा।
भारी जाम के कारण लोग परेशान रहे। कल रात की ये तस्वीर है जहां पर लोग जाम में फंसे रहे। देखिए, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस बीच गरबा डांडिया के उत्सव के लिए लोग अपने घरों से निकले और गरबा डांडिया में शामिल होने पहुंचे, लेकिन इन वीआईपी रोड पर ये लंबा जाम लग गया। देखिए, वीआईपी रोड पर वन वे ट्रैफिक रूल बनाया गया है, लेकिन ये रूल यहां पर फेल हो गया। और रायपुर में रईस जादव के काफिले की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। रईस जादव ने नेशनल हाईवे पर जमकर स्टंटबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। रईस जादव दर्जनों महंगी कारें लेकर तेज रफ्तार में मस्ती करते देखे गए। गाड़ियों की छत और खिड़की पर युवक जानलेवा स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के केनाल रोड से नेशनल हाईवे होते हुए आरंग की तरफ जाने का ये वीडियो बनाकर खुद ही इन युवकों ने अपलोड किया है, जो जमकर वायरल है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से रूफ पर खड़े होकर, रूफटॉप पर, कार पे खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और खुद इन युवाओं ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। स्टंटबाजी से ये जो रईस जादव हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और केशकाल में सड़क दुर्घटनाएं नहीं थम रही हैं। कंटेनर के पीछे जा घुसी तेज रफ्तार कार। आपको बता दें कि शोरूम से ये नई कार निकली, कांकेर जा रहा था चालक और फरसगांव क्षेत्र के NH30 पर ये हादसा हुआ। NH30 गांव की ये घटना है जहां पर कार की टक्कर हो गई है। कंटेनर के पीछे ये तेज रफ्तार कार घुस गई। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और तेज रफ्तार एक बहुत बड़ा कारण बनकर निकलकर सामने आ रहा है एक्सीडेंट्स का। आगे बढ़ते हैं और सारंगढ़ जिले के भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिनों में 3 अलग अलग मामलों में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तीनों मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहला मामला मड़कड़ी का है, जहां महानदी में 23 साल के शिव कुमार की लाश तैरती मिली। उसने प्रेम प्रसंग के चलते कटगी के पुल पर मोबाइल छोड़कर महानदी में छलांग लगा दी। दूसरा मामला पुरगांव का बताया जा रहा है, जहां 29 साल के फिरूराम धनवार के सीने में अचानक दर्द हुआ और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा मामला बताया जा रहा है नगर पंचायत पवनी का, जहां 25 साल के युवक जय कुमार साहू ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। और पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये घटना सेमरा गांव के पास की बताई जा रही है। पेंड्रा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं और तेज रफ्तार गाड़ियों के द्वारा लोगों की जान लेने का ये मामला बढ़ता जा रहा है। पेंड्रा से ये नई जानकारी सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और केशकाल शहर की जर्जर सड़कों का अब कायाकल्प होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए 8 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्वीकृति दी है। शनिवार को विधायक नीलकंठ टेकाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरे और निरीक्षण किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के तहत आने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। इसी को सुधारने की रूपरेखा बनाने के लिए विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि केंद्र सरकार से 8.19 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। हमने अधिकारियों के साथ रूपरेखा बनाई है और बहुत जल्द ही सड़क के चौड़ीकरण और डिवाइडर का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 8 करोड़ से अधिक की राशि अभी मंजूर हुई है। तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सड़क के लिए, जो कि न केवल बस्तर का लाइफलाइन कहा जाता है, बल्कि आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा का भी बहुत बड़ा ट्रैफिक यहाँ से ही गुजरता है। इसके लिए और कोई अल्टरनेट फिलहाल नहीं है। देखिए, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जगत जननी देवी दंतेश्वरी माँ हो या जन्म देने वाली माँ, दोनों की कृपा किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस्तर के दंतेवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक माँ की करुण पुकार ने उसके मृत घोषित नवजात को जीवन दान दिलाया, तो माँ घुटनों के बल चलकर दंतेश्वरी माँ के दरबार पहुंची। दरअसल घटना 6 महीने पुरानी है, जब नीलावती के नवजात बेटे को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, तो नीलावती दंतेश्वरी माई की तस्वीर के सामने बैठी और अर्तनाद भरी
प्रार्थना करने लगी। घंटों की करुण पुकार और आस्था के बाद चमत्कार हुआ। मृत घोषित नवजात अचानक सांस लेने लगा और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये घटना पूरे गांव और बस्तर अंचल में आस्था का प्रतीक बन गई है। आज 6 महीने बाद शारदीय नवरात्र पर नीलावती अपने स्वस्थ पुत्र के साथ दंतेवाड़ा पहुंची। मां दंतेश्वरी के दरबार में घुटनों के बल यात्रा करते हुए दीप अर्पित कर उसने अपने प्रण को पूरा किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर एक मां की माता रानी के प्रति आस्था देखने को मिल रही है। घुटने के बल उन्होंने जगत जननी मां दंतेश्वरी का दर्शन किया और अपने मृत बच्चे को माता रानी ने जो जिंदा किया, उनकी आस्था देखने को मिली यहाँ पर, और घुटनों के बल उन्होंने मां का दर्शन किया। मन्नत मांगी कि माई मेरा बेटा को ठीक कर दे, हर हालत में सही रास्ता दिखाना, मैं दूध घुटना आऊँगी बोली। रो रो के मैं वहीं पे जाके 4 घंटा बैठी थी। फिर डॉक्टर बोले आपका बच्चा 3 घंटा से सांस नहीं था, भाग गया बोले। नवरात्र में देवी शक्ति की आराधना में हर भक्त लीन है। वहीं धमतरी में मौजूद मां अगार मोती मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। यहाँ की मान्यता है कि निसंतान दंपति की मां अंगार मोती गोद खुशियों से भर देती है। यही वजह है कि यहाँ हर दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ लगातार देश विदेश से सभी भक्त अपनी मनोकामना लेकर जोत जलाते हैं। बताया जाता है कि माता के मंदिर में माता के चरणों की पूजा होती है, क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वो अंगार मोती का स्वरूप है। मान्यताओं के अनुसार दशकों पहले मां अंगार मोती की मूर्ति चोरी हो गई थी। इसके बाद यहाँ सिर्फ चरण हैं जिनकी पूजा होती है। जी जब जवन में थी तभी तक, उस समय बहुत छोटा था, मेरा उम्र 7-8 साल रहा होगा, कि माता जी का चरण वहाँ पे है, चरण है, चरण का पूजा होता है। उस चरण को भी लाया गया है और यहाँ पे माता का मूर्ति का भी स्थापना किया गया है। यहाँ अंगार मोती माता का दर्शन करने के लिए आए हैं हम, और माता का श्रृंगार भव्य रूप से हुआ है। अभी जोत का भी दर्शन हमें करना है और उनकी चरणों में हमको आशीर्वाद प्रदान हुआ। जो भी भक्त आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनका दुख हर लेती है माता। आगे बढ़ते हैं। रायपुर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए कीमत के 100 मोबाइल फोन कई राज्यों से, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार से बरामद कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं, उन्हें लौटाए हैं। तकनीकी विश्लेषण और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय के जरिए मोबाइल धारकों तक पहुंच बनाई गई, जिनमें से कई ने फोन खुद वापस किए। साल 2025 में अब तक रायपुर पुलिस ने कुल 750 गुम मोबाइल फोन बरामद कर 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के फोन मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील भी की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत जानकारी दर्ज करें और नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करें। और गरियाबंद के फिंगेश्वर से कुंडेल पहुंच मार्ग में सड़क कम, गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े गड्ढे जिसपे घुटने तक पानी भरा होता है। ये सड़क अब राहगीर और स्कूली छात्रों के लिए बड़े परेशानी का सबब बन गई है। बारिश हुई तो सड़क कीचड़ और पानी से भर जाती है। परेशान स्कूली छात्र और ग्रामीण अब सड़क मरम्मत और भारी वाहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, घुटने तक पानी भरा हुआ है और इसी गड्ढे के बीच से छात्र और आमजन गुजरने को मजबूर हैं। हमारे गांव में गड्ढे बहुत है और बरसात के समय हम लोग गिर जाते हैं और स्कूल जाने का डर रहते हैं कि बड़े बड़े ट्रक चलते रहते हैं और एक्सीडेंट होने का डर रहता है। आने जाने में बहुत दिक्कत होते हैं और यहाँ के सरपंच को हम बोल चुके हैं कि यहाँ सड़क बनवाओ करके, और सड़क बनाने में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सरपंच। बहुत गिर भी चुके हैं और पैर वैर भी लग चुका है हम लोगों का। मैडम सर भी गिर चुके हैं और बोले भी थे सरपंच को बनवाएंगे। 6 महीने से बोल रहे हैं हम लोग सड़क को बनवाओ करके। ये सड़क अभी तक 25 साल हो गया, अभी तक रिपेयरिंग किया है ना, कुछ भी नहीं किया अभी तक का। और ट्रक का रोज आना जाना है कुंडेल भाटा में, और आवेदन भी दे चुके हैं रोहित साहू को कि यह सड़क बनवा दे। और स्कूल बच्चे भी आते हैं ना तो वापस जाते हैं, गिर जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं इसमें।
अगली खबर भी आपको गरियाबंद से बताते हैं। गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में जर्जर हो चुके दरलीपारा प्राथमिक स्कूल भवन में पढ़ने वाले बच्चों को अब डर सता रहा है। जर्जर हो चुके भवन के छत से रोजाना सीमेंट की पपड़ियां गिरने लगी हैं, दीवार भी कमजोर है। अनहोनी से पहले पेरेंट्स अब स्कूल भवन की मरम्मत की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। ट्रैक्टर में सवार होकर छात्रों के परिजन एसडीएम दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने 15 दिन के अंदर मरम्मत की मांग नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जो गांव का भवन है प्राथमिक शाला दरलीपारा का, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और वहीं का जो मलबा है, मलबा गिरना शुरू हो गया है। तो उससे क्या है, पालकों में बहुत दहशत बढ़ गई है। और हम लोग एसडीएम साहब को भी पिछले दिनों में हम लोग 8 तारीख को ज्ञापन सौंपने आए थे और इसमें जो 15 दिन का समय था, तो 15 दिन में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला। तो हम लोग धरने में बैठने आए थे, ये भी थी आज।